evaluation of definite integral, real definite integral of the type वो था माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एफ एक्स इंटू, अब चाहे यहां बगल में कॉस ऐसे लिख दे रहे हैं हम, कॉस एम एक्स लिखा रहे dx, या ऐसे भी लिख दिया जाए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एफ एक्स इंटू साइन एम एक्स dx। चाहे ये हो चाहे ये हो, इन दोनों ही केसेस में बाय रेजिड्यू थियरम तो हमारे पास, मैंने आपसे बताया था कि जब भी इस तरह के इंटीग्रल्स का इवैल्यूएशन होना होता है तो आपको मैंने कहा था कि आपको क्लोज्ड कंटूर का चॉइस करना पड़ता है और फंक्शन का चॉइस करना पड़ता है। तो फंक्शन का चॉइस कैसे करेंगे और क्लोज कंटूर का चॉइस करेंगे कैसे करेंगे, इसकी बात का हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो अब ये कोई भी फंक्शन का चॉइस, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को चॉइस करने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वी चूज a function of complex variable वो होगा आपका एफ ऑफ जेड इंटू ई टू द पावर आई एम जेड। इसका ये मतलब होता है कि अगर हम देखें ई टू द पावर एफ जेड और ई टू द पावर आई एम जेड, यहाँ पर आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि वेयर, यहाँ पर कह सकते हैं कि वेयर जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज रेशनल फंक्शन, ये रेशनल फंक्शन होना चाहिए, ना भी हो तो भी रेशनल फंक्शन हो। तो इस तरह के इवेल्युएशन के लिए हमको आपको एफ जेड ई टू दावर आई एम जेड, इसका क्या मतलब निकलता है, इसका मतलब निकलता है कि जो एफ एक्स है इसी में एक्स बराबर जेड रखना है, एक्स इज इक्वल टू जेड रखना है, और ये कॉस हो चाहे साइन हो, इसमें ई टू दावर आई एम एक्स में एक्स एक्स बराबर जेड रख देना है, एक्स इज इक्वल टू जेड रख देना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि ये यूनिवर्सल तरीका है, मैंने कहा था कि सम ऑफ देम कॉमन इन प्रैक्टिस, कुछ ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिस में होते हैं, तो वो ऐसे हम क्वेश्चंस को अडॉप्ट करते हैं और ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। तो ये चीजें आपको हमेशा क्वेश्चन करते समय ध्यान रखना होगा। अभी मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा अभी। दूसरा है कि वी चूज अ सिंपल क्लोज्ड कंटूर C consisting of पहला है -R2 plus R on real line, और नंबर 2 है a semicircle gamma having the line -R2 plus R as diameter on real axis, as diameter। ये है आपका कंटूर, यानी कि आपको मैं कंटूर बना के दिखा दे रहा हूं। एक्चुअली ये है आपका इमेजिनरी एक्सिस और ये आपका है रियल एक्सिस। रियल एक्सिस में -R की यहाँ मार्क कर लीजिए, यहाँ पर +R
मार्क कर लीजिए और एक सेमी सर्किल बना लीजिए। ये सेमी सर्किल बन गया। इसका जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज पे डायरेक्शन होगा। तो ये जो सी बना वो आपको -r से +r बना और प्लस ये गामा को लेके बना। ये गामा है और ये -r से +r है, इसको लेके ये पूरा क्लोज कंटूर बन गया सी। ये पूरा क्लोज कंटूर सी हो गया। बात समझ में आ रही है सबको? ये क्लोज कंटूर सी हो गया पूरा, -r से लेकर के +r, और ये दो चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद से हमको कहीं न कहीं जब हम निकालेंगे कैलकुलेशन, जब हम इसका सिम्प्लीफाई करेंगे तो पोल निकालेंगे। उस पोल पर हम देखेंगे कि उस पोल जो है इसके अंदर लाई करता है कि नहीं करता है। अगर लाई करता है तो हम उस पर रेजिड्यू निकालेंगे, फिर रेजिड्यू थ्योरम को लगाएँगे। लगाने के बाद से एक ये जो प्रक्रिया करते हैं तो उसमें कहीं एक जगह आ जाता है जहाँ पर कि हमको एक लेमा का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए और कम समय में हो जाए। उसका नाम है जॉर्डन लेमा। तो जॉर्डन लेमा के बारे में एक सिर्फ स्टेटमेंट आपको समझा देते हैं और वो है बहुत आसान। क्योंकि उसका प्रूफ जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अप्लाई करना है। आप इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं तो सिर्फ आपको अप्लाई करना ही सीखना है और क्वेश्चन करते समय चीज़ों को अप्लाई करने के लिए। तो अब इसके बाद से मैं जा रहा हूँ आपको बताने एक जॉर्डन लेमा जिसका इस्तेमाल क्वेश्चन करते समय करेंगे। तो आइए ज़रा इसको मैं मिटा दूँ ना इसको अभी? हेलो? एक है आपका जॉर्डन लेमा। जॉर्डन लेमा का स्टेटमेंट लिखे हैं आप। इफ एफजेड इज एनालिटिक, if fz is analytic, if fz is analytic except at finite number of singularities, at finite number of singularities in a semicircle gamma, semicircle z is equal to gamma, g mod of z is equal to r, and if fz is tending to 0, and if fz is tending to 0 as r tending to infinity and as z tending to infinity, sorry, as z tending to infinity, then limit r tending to infinity, integral gamma fz e to the power I mz dz is equal to 0। ये है आपका जहां पर m जो होता है where m is greater than 0। ये है आपका जॉर्डन लेमा। इस जॉर्डन लेमा का हम लोग क्वेश्चन करते समय सीधे सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर एफजेड जेड टेंडिंग टू इंफिनिटी पर 0 पर टेंड करता है तो इस एफजेड का e टू द पावर आई एमजेड में मल्टीप्लाई करके गामा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाए गामा के लिमिट रखते हुए, और लिमिट लिया जाए आर टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो इसकी वैल्यू 0 होती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं इस पर आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं जिससे कि आपको फायदा हो जाएगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। इवेलुएट, हेलो, किसी को कोई डाउट है इसमें अभी तक? हेलो, एक क्वेश्चन है, इवेलुएट इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी
cos ax upon x square plus 1, cos ax upon x square plus 1 dx दिया है by contour using contour integration, by using contour integration। ये क्वेश्चन है। आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? हेलो, एनी वन ऑफ यू प्लीज टेल मी वेदर यू आर यस सर। हियरिंग। हाँ, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन करने के लिए हमको, आपको मैंने बताया था आपको कि सीधी सी बात है कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो गिवन इंटीग्रल है वो आपका है 0 से इनफाइनाइट। यहाँ जो लिखा है cos x, तो इसको हम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दे रहे हैं, इंटू cos ax कर दे रहे हैं और यहाँ dx कर दे रहे हैं। तो इसके लिए हमारे फंक्शन का चॉइस क्या होगा? कोई बताइए। इसके लिए कोई फंक्शन का चॉइस हम करते हैं ना ये एफजेड में, ये एफजेड में इसका चॉइस क्या होगा? प्लीज टेल मी, एनी वन ऑफ यू। आप में से कोई बताएगा कि इसमें से फंक्शन का चॉइस क्या होगा? हेलो, कोई नहीं बता रहा। मैंने बस ही बताया था अभी कि टू इवेलुएट above integral we choose fz is equal to, ये fz हम लेते हैं। मैंने कहा था कि जहां जहां ये रेशनल फंक्शन है, जहां जहां x वहां z लिख दीजिए, 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1। यहाँ cos ax है तो cos a जब हो जाएगा e टू द पावर i a z। ये हमने फंक्शन को ले लिया एंड a simple closed contour, a simple closed contour C is a semicircle, a semicircle, semicircle, close contour, semicircle mod of z is equal to गामा कह लीजिए, गामा mod of z is equal to r, having minus r2 plus r as diameter on real axis। ये हम लेते हैं on real axis कि a simple closed contour C is a semicircle gamma mod of z is equal to r, having minus r2 plus r, minus r2 plus r as diameter on real axis। ये हमने ले लिया। लेने के साथ साथ हम इसका फिगर भी बना देंगे। हमारे पास ये चित्र बन जाएगा। ये हो गया आपका इमेजिनरी एक्सिस, ये हो गया आपका रियल एक्सिस। ये एक ऐसे हम सर्किल ड्रा कर लेंगे, माइनस आर टू प्लस आर, और ये हो जाएगा गामा। ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ये हो गया सी, ये पूरा सी हो गया। ये हो गया सी। अब हम क्या करेंगे कि वी शैल फाइंड द पोल्स ऑफ एफजेड। पोल्स ऑफ एफजेड इज इक्वल टू e to the power I a z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 आर। ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 गिव्स z is equal to plus I and z is equal to minus I।
z इज इक्वल टू प्लस आई एंड z इज इक्वल टू माइनस आई। अब देखेंगे कि z इज इक्वल टू प्लस आई का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ 1 प्लस आई, सॉरी 0 प्लस आई टाइम्स 1, यानी इसको हम देखें तो 0,1 हुआ। और z इज इक्वल टू अगर हम लिखते हैं माइनस आई, इसका मतलब हो गया कि 0 प्लस आई टाइम्स माइनस 1, इसका मतलब हो गया 0,-1। अब देखते हैं कि इन दोनों में से ये जो मिला है पोल, इन दोनों में से कौन जो है उसके अंदर लाई करता है। हेलो, हमारी यस बात। सर, अब इन दोनों में से कौन इसके अंदर लाई करेगा, कौन बताएगा? दोनों लाइक करेंगे। कैसे? ये 0,-1 कहाँ होगा? ठीक है, ठीक। हाँ? यस सर, 0 1 0,-1 कहाँ पर होगा? इसके अंदर होगा या इसके बाहर होगा? या बाहर होगा, वाई यहाँ, एक्सिस पे होगा। यह वाई ठीक है, एक्सिस पर नीचे ठीक होगा। देखो यहाँ पर 0,-1, है। और यहाँ कहीं हो जाएगा 0,1। तो कौन इसके अंदर लाई करता है? 0 Here z is equal to plus I, simple pole lies inside C. So residue of Fz at z is equal to plus I is, निकाला जाए, दिया आएगा is equal to limit z tending to I z minus I f z। यानी कि ये हम कह सकते हैं लिमिट z टेंडिंग टू I z माइनस आई एफ जेड का मतलब e टू द पावर I a z अपॉन z स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा इसको सॉल्व किया जाए, लिमिट z इज टेंडिंग टू I z माइनस आई e टू द पावर I a z अपॉन z माइनस आई और z प्लस आई, z माइनस आई से z माइनस आई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा, यहाँ पर आई जेड इज इक्वल टू आई रखेंगे तो हो जाएगा टू द पावर माइनस ए डिवाइडेड बाई 2i, है ना, minus a divided by 2i. This is the residue of the function. So by residue theorem, we find integral gamma या इंटीग्रल c कह लीजिए, c f of z dz is equal to इंटीग्रल c f of z dz, पूरा c है ये, क्लोज कंटूर। ये एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज एट देयर पोल्स लाइज इनसाइड सी। ये है आपका। तो यहां पर देखें तो ये एफ हमारे पास की वैल्यू दी गई है आपको e टू द पावर आई ए जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई इंटू आपका हो जाएगा e टू द पावर माइनस ए अपॉन 2i से 2i कैंसिल, पाई e टू द पावर माइनस ए। ये मिल जाएगा हमारा e टू द पावर आई ए जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड। तो ये हमारा तो मिला, लेकिन हमारा रियल तो मिला नहीं। हमको तो जो काम करना है वो आपका रियल डेफिनेट इंटीग्रल है आपका 0 से इन्फिनिटी cos ax अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी बात करनी है। हमने निकाल दिया है इंटीग्रल c e टू द पावर आई जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1
dz की वैल्यू आ गई है पाई e टू द पावर माइनस a। अब इसको हमको ऐसा करना है कि हमारा जो दिया गया इंटीग्रल है वो आ जाए। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं इसको लेके, इसको बिठा देता हूं मैं। अब जरा यहां ध्यान से देखें, सिंस अब ये जो इंटीग्रल c है और e टू द पावर i a z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 dz है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस r से प्लस r e टू द पावर i a z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 dz प्लस इंटीग्रल गामा e टू द पावर i a z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 dz। हेलो हेलो, ये बात हमारी समझ में आ रही है सबको? हेलो, अरे यार यस Yes. सर। देखो ये क्यों हुआ, क्योंकि देखो ये c जो बना था वो माइनस r से r ऐसे बना था, फिर यहां से ऐसे जाके ऐसे हुआ था गामा, ये c बना था। तो हम c का इंटीग्रेशन माइनस r से r लिख सकते हैं और ये गामा लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात करनी है कि ये बताओ कि जब आपका माइनस r पर r इंटीग्रेशन लेते हैं, माइनस r से r, जैसे ये माइनस r से r लेते हैं, तो ये लाइन हुआ। लाइन कौन सी लाइन है? ये रियल एक्सिस वाली। हेलो, जी सर। तो जब हाँ रियल एक्सिस पर होगा तो माइनस r टू r के लिए z का मान क्या होगा? इस लाइन पर z का मान क्या होगा? z तो होता है x प्लस आई टाइम्स y। तो जब इस लाइन पर चलेंगे तो आपको हर जगह y का मान क्या मिलेगा? जीरो जीरो आएगा मिले। सर। तो जीरो मिलेगा तो z किसके बराबर हो जाएगा आपका? x के बराबर। तो ये जब लाइन ये जो लिखा जाता है इंटीग्रल ये वाला, तो यहाँ लिखा जाता है माइनस r से प्लस r e टू द पावर i ax अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि माइनस r से r पर जब हम चलते हैं तो हर जगह y का मान 0 होता है और z का मान x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि z का मान होता है x प्लस आई वाई और y 0 के होने की वजह से आपका z की वैल्यू x हो जाएगी। लेकिन यही इसके लिए 0 नहीं होगा, ये आपका वैसे रहेगा गामा e टू द पावर i a z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 और dz। ये हो गया। अब हम देखें तो हमारा अभी आपने एक थ्योरम पढ़ा था जिसका नाम था जॉर्डन लेमा। हेलो, जॉर्डन लेमा आपने पढ़ा था ना? हेलो हेलो, यस सर। जॉर्डन लेमा में क्या पढ़ा था कि अगर एफ जेड इज टेंडिंग टू जीरो, क्या क्या था, जीरो एज जेड टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये लिमिट आर टेंडिंग टू इंफिनिटी इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी से, सॉरी, इंटीग्रल गामा और एफ जेड डीजेड का मान, एफ जेड डीजेड ई टू द पावर एम जेड का मान, आई एम जेड का मान, ये हो जाता है 0। हेलो हेलो, यस सर। तो अब यहाँ पर जरा सा देखा जाए कि यहाँ जो हमारे पास एफ जेड जगह पर क्या है, ये है 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1। तो क्या एफ जेड 0 को टेंड करता है जब जेड इनफिनिटी का हो? जैसे यहाँ हमारे केस में देखोगे तो ये एफ जेड की वैल्यू है 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1। तो आप बताएंगे कि क्या ये एफ जेड कहाँ टेंड करेगा? एज जेड टेंडिंग टू इंफिनिटी। कौन बताएगा? अगर जेड इंफिनिटी को टेंड जीरो करता है, जीरो जीरो ये 0 टेंड करेगा, तो ये जॉर्डन लेमा लग जाएगा। जॉर्डन लेमा लग जाएगा तो ये आपको आसानी से ये 0 हो जाएगा। यहाँ लिखा जाए और इसकी वैल्यू जो है आपने निकाला था अभी इसके पहले रेजिड्यू थ्योरम से, इसकी वैल्यू कितनी आई थी? हेलो, अरे यार इसकी वैल्यू सर। कितनी आई ई थी? की पावर माइनस ए अपॉन 2 आई। हाँ, e टू द पावर माइनस a अपॉन 2 आई तो कट गया था ना शायद।
पाई e टू द ये सर पावर पाई माइनस, ई टू द पावर माइनस ए है। ये आया था, इसकी वैल्यू तो ये हो गई। अब हम Yes, क्या sir. करते हैं, इसी में यूज टेकिंग लिमिट आर टेंडिंग टू इंफिनिटी, आर टेंडिंग इंफिनिटी इसमें ले लो आप, वी गेट एंड यूजिंग जॉर्डन लेमा, जॉर्डन लेमा का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज, तो ऐसे में लिमिट आर टेंडिंग टू इंफिनिटी गामा 1/1 जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई के पावर आई जेड डी जेड का मान 0 हो जाएगा। तब हमारा ये बन गया पाई ई टू द पावर माइनस ए इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ई टू द पावर आई ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, sir. अब हम क्या करेंगे इसको करने के लिए? अब यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ दिखाता हूँ आपको कि यहाँ हो गया पाई ई टू द पावर माइनस ए इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, हम लिख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ जो आपका होगा ई टू द पावर आई ए एक्स, इसका हम लिख सकते हैं cos ax प्लस आई साइन ax अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। क्यों? हेलो हेलो, अब यहाँ लिख सकते हैं पाई टू द पावर माइनस ए इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट cos ax अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस आई टाइम्स माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट साइन ax अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये हो जाएगा। हेलो,